देखा जाए तो दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त युद्ध की भट्टी में धधक रहे हैं। इधर गाजा में सैनिकों को भेजने को लेकर पाकिस्तान सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। आखिर पाकिस्तान अमेरिका के गाजा पीस प्लान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? अब खबर यह भी है कि पाकिस्तान ट्रंप से गारंटी चाहता है। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को ट्रंप से किस बात की गारंटी चाहिए? गाजा में सेना भेजने के बदले पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने 4 शर्तें रखी हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे आज विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने देश में मुफ्त की योजनाओं को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने पूछा है कि आखिर देश को हम कहां ले जाना चाहते हैं। उन राज्यों को खासकर चेताया है जहां सरकारें रेवड़ियों के दम पर चल रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, आज इसे भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा भाजपा मिशन बंगाल को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। उसका परिणाम भी अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। तो क्या है बंगाल में भाजपा की नई भर्तियों के पीछे का एक सच, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाजा से, जहां जंग, राजनीति और कूटनीति के बीच उलझी हुई है जिंदगियां। हमास की तरफदारी करने वाला पाकिस्तान अब इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख खुलकर सामने रख रहा है। पाकिस्तान ने गाजा में शांति सेना को भेजने के बदले अपने लिए लीडरशिप की मांग की थी, यानी गाजा में सभी देश की सेनाओं का नेतृत्व पाकिस्तान करता, जिसे पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया गया। इजराइल ने भी पाकिस्तान की किसी भी भूमिका पर सख्त विरोध जताया और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करेगा। उनका कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि गाजा का पुनर्निर्माण हो, वहां के पीड़ित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अमेरिका की योजना का समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने इजराइल पर तीखा हमला बोला है। इशाक डार ने कहा है कि इजराइल की कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और युद्ध विराम का लगातार यहां हनन किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गाजा पीस प्लान है क्या? अमेरिका ने गाजा को लेकर 20 सूत्रीय रोड मैप तैयार किया है। गाजा पीस बोर्ड का काम क्या होगा? तो उजड़े हुए गाजा को नई प्रशासनिक व्यवस्था देना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, निवेश जुटाना, फंड जुटाना और क्षेत्रीय तालमेल की निगरानी रखना, ये बेहद ज़रूरी है। इसी सिलसिले में अमेरिका में गाजा पीस बोर्ड की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें हिस्सा लेने अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि बैठक की मेजबानी खुद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे और सदस्य देश $5 अरब से ज्यादा की सहायता राशि का यहां ऐलान कर सकते हैं। 20 से अधिक देशों की भागीदारी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या गाजा में पाकिस्तान सैनिक उतारेगा? योजना का समर्थन करना अलग बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बल के तहत जमीनी तैनाती की नौबत आती है तो पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान आज तक इजराइल को मान्यता नहीं देता। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सैनिक गाजा में तैनात होते हैं तो देश के भीतर ही जबरदस्त विरोध देखने को मिलेगा। जबकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इसे गेम चेंजर एजेंडा मान रहे थे, तो क्या पाकिस्तान कूटनीतिक संतुलन साध पाएगा या घरेलू राजनीति इस फैसले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगी? ये देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं उस पर जिस पर देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से ऐतराज जताता आया है और अब एससी ने भी तगड़ी फटकार लगाई है। फ्रीबीज यानी मुफ्त योजनाओं की झड़ी, जो सरकार अक्सर लगाती रहती है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कई राज्य पहले से ही भारी कर्जे और घाटे में चल रहे हैं, फिर भी मुफ्त की योजनाएं बांटी जा रही हैं। अदालत का कहना है कि सरकार को मुफ्त सुविधाएं देने के बजाय रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। ये टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने की है। मामला तमिलनाडु की एक बिजली कंपनी से जुड़ा हुआ है। कंपनी का कहना है कि उसने टैरिफ तय कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने बिजली मुफ्त घोषित कर दी। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर बिजली, पानी, पैसा मुफ्त बांटा जाएगा तो आखिर इसका खर्च कौन उठाएगा? सीजीआई ने कहा कि फ्रीबीज का बोझ आखिरकार टैक्स देने वाले नागरिकों पर ही पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना हर राज्य का कर्तव्य है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मुफ्त की सुविधाएं सही लोगों तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि चुनाव
से ठीक पहले ऐसी योजनाओं की घोषणा क्यों की जाती है? क्या ये राजनीतिक फायदा उठाने का तरीका नहीं बन गया? सीजीआई ने कहा कि अगर राज्य 25% राजस्व इकट्ठा करते हैं तो इसका इस्तेमाल विकास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार के लिए क्यों नहीं किया जाता? लगातार मुफ्त योजनाएं बांटने से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, एक ही तबके पर ज्यादा बोझ बढ़ता है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या फ्रीबीज सामाजिक न्याय का जरिया है या फिर आर्थिक बोझ? क्या सरकारों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने का वक्त आ चुका है? और पश्चिम बंगाल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में कई चर्चित चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इनमें से पूर्व एनएसजी कमांडर और अंडरकवर एजेंट रहे दीपांजन चक्रवर्ती, सीआरपीएफ के पूर्व डीएसपी विप्लव विश्वास और पूर्व वामपंथी मंत्री खिति गोस्वामी की बेटी कस्तूरी गोस्वामी शामिल है। बीजेपी इसे बड़ा सियासी संदेश बता रही है। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के निलंबित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से पहले हुमायूं कबीर 7 दिन तक बांग्लादेश में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में बांग्लादेश से पैसे आ रहे हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर हुमायूं कबीर या टीएमसी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब जरा पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई थी। टीएमसी का वोट शेयर करीब 48% रहा, जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी और मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। तो क्या इस बार भी समीकरण बदलेंगे? क्या नए चेहरे बीजेपी को बढ़त दिला पाएंगे या ममता बनर्जी फिर से बाजी मारेंगी? बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है और चुनावी रंग अब दिलचस्प मोड़ पर है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जुड़े रहिएगा खबर प्रधान के साथ। आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।